क्या आपका दिमाग आपके कंट्रोल में है या आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है? जरा सोचें, हर दिन हम कुछ डिसीजन लेते हैं, कुछ हैबिट फॉलो करते हैं, अपनी तरफ से कुछ रिएक्शन देते हैं, लेकिन क्या ये सब हम खुद करते हैं या ये हमारा सिर्फ ऑटो पायलट माइंड होता है जो बिना सोचे समझे ये सब करता है? अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है। आजकल का मॉडर्न लाइफस्टाइल, सोशल मीडिया, फास्ट लाइफ, मल्टीटास्किंग हमारे ब्रेन के लिए काफी अननेचुरल है और इसी वजह से अक्सर हम स्ट्रेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, भूलने की आदत या डिस्ट्रैक्शन का शिकार होते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि आखिर इस सब की असल वजह क्या है? आप जो भी सोचते हैं, जो भी आदतें बनाते हैं, जो भी फैसले लेते हैं, सब कुछ आपके दिमाग के एक हाइडन सिस्टम के मुताबिक होता है। ये सिस्टम ही डिसाइड करता है कि आप फोकस्ड रहेंगे या नहीं, आप अपने गोल्स अचीव कर पाएंगे या नहीं और आप अपनी लाइफ में बेहतर बन सकते हैं या नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप इस सिस्टम को समझ लें तो आप अपनी सिर्फ आदतें नहीं बल्कि अपनी पूरी लाइफ बदल सकते हैं। आज हम सिर्फ प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि उनके सॉल्यूशंस भी जानेंगे जिनसे आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। तो अगर आप अपने दिमाग को बेहतर समझना चाहते हैं और उसका सही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने कभी नोटिस किया है, आप जब भी अपने किसी इंपॉर्टेंट काम पर फोकस करना चाहते हो तो आपका दिमाग नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम या रैंडम थॉट्स की तरफ आपको खींचने लगता है। सबसे पहले एक चीज समझो, आपका दिमाग आज की दुनिया के लिए बना ही नहीं है। ये दिमाग जो लाखों साल पहले जंगल में सरवाइव करने के लिए बना था, उस वक्त ब्रेन का काम था खुद को खतरों से बचाना, अपनी एनर्जी बचा के रखना, अपने लिए आसान रास्ते चूज करना। और ब्रेन अब भी वही काम करता है। आप काम स्टार्ट करते हो, ब्रेन कहता है ये तो एनर्जी लेगा, चलो बाद में करते हैं। आज के गोल्स जैसे सक्सेसफुल बनना, सेल्फ कंट्रोल रखना, कंसिस्टेंसी बनाना, ये सब ब्रेन के सर्वाइवल मॉडल के अगेंस्ट हैं। ब्रेन कहता है कि रिस्क मत लो, ज्यादा मत सोचो, कंफर्ट में रहो। लेकिन सक्सेस के लिए रिस्क लेना पड़ता है, डिसिप्लिन रहना पड़ता है, नई चीजें सीखनी पड़ती हैं। यानी जो चीज तुम्हें ग्रो करती है ब्रेन उसे अपना एनिमी समझता है। लेकिन यहाँ ये सवाल है कि हमारा ब्रेन ये लाखों साल पुराने सर्वाइवल मॉडल पे आज भी क्यों चल रहा है? दुनिया बदलने के साथ साथ हमारा दिमाग क्यों नहीं बदला? देखो, ब्रेन का इवॉल्व होना एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें लाखों साल लगते हैं और इंसान का मॉडर्न लाइफ, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, ऑफिस कल्चर को तो सिर्फ अभी 200 साल हुए हैं। मतलब पुरानी जंगल लाइफ 9 लाख साल से भी ज्यादा पुरानी है और मॉडर्न लाइफ को शुरू हुए तो अभी सिर्फ 200 साल हुए हैं। और एवोल्यूशन इतनी जल्दी अडॉप्ट नहीं करती। ब्रेन को नए चैलेंजेस अडॉप्ट करने में हजारों साल लगते हैं, लेकिन दुनिया तो हर 5 साल बाद बदल रही है। ब्रेन का एक्सटर्नल डिसीजन शायद इवॉल्व नहीं हुआ, लेकिन उसका इंटरनल मैकेनिज्म यानी न्यूरोप्लास्टिसिटी हमें अलाउ करता है कि हम उसे ट्रेन कर सकते हैं। यानी ब्रेन अपडेट नहीं होता सिस्टम से, अपडेट होता है आपकी हैबिट, थॉट्स और लर्निंग से। जैसे आप जिम जाके अपनी बॉडी चेंज करते हो, वैसे ही आप फोकस, रूटीन्स, माइंडफुल थिंकिंग और डीप लर्निंग से अपने ब्रेन को रीवायर कर सकते हो। अब अपने ब्रेन को चेंज करने के लिए ये समझना जरूरी है कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। देखो, ह्यूमन ब्रेन इंसानी शरीर का सबसे कॉम्प्लेक्स और इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जो सोचने, याद करने, इमोशन फील करने, मूवमेंट कंट्रोल करने और हर प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये काम तकरीबन 86 बिलियन न्यूरॉन्स के नेटवर्क के थ्रू होते हैं जो इलेक्ट्रिक और केमिकल सिग्नल्स के थ्रू आपस में कम्युनिकेट करते हैं। न्यूरॉन से निकलने वाले केमिकल्स 100 से भी ज्यादा डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये केमिकल्स ब्रेन के अंदर सिग्नल भेजने, इमोशन कंट्रोल करने, मेमोरी बनाने और बिहेवियर रेगुलेट करने में इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। और यही है हमारा दिमाग जो 3 मेन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। हमारे दिमाग का एक हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है और लिम्बिक सिस्टम इमोशन और हैबिट कंट्रोल करता है। जब हम किसी चीज पर फोकस करते हैं तो हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स डोपामिन नाम का एक केमिकल रिलीज करते हैं जो हमें मोटिवेशन और रिवॉर्ड का एहसास देता है। लेकिन जब हम डिस्ट्रैक्शन या प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार होते हैं तो यही डोपामिन साइकिल हमारे खिलाफ काम करने लगता है। इसी वजह से फोकस और डिसिप्लिन मेंटेन करना मुश्किल लगता है। जब हम किसी डिस्ट्रैक्शन जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, गेम्स खेलना या प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम टालने जैसी आदतों का शिकार होते हैं तो बार बार वो काम करने से हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर छोटी डिस्ट्रैक्शन से जब डोपामिन मिलता है तो दिमाग आदत डाल लेता है आसानी से मिलने वाले रिवॉर्ड की। और जब कोई काम जो ज्यादा मेहनत मांगता है और तुरंत रिवॉर्ड नहीं देता तो दिमाग उसे बोरिंग या मुश्किल महसूस करता है। इसी तरह दिमाग बार बार आसानी और इंस्टेंट रिवॉर्ड ढूंढने लगता है और फोकस और डिसिप्लिन गिर जाता है। यानी डोपामिन का सिस्टम जो नेचुरली प्रोडक्टिविटी में मदद कर सकता था वो उल्टा डिस्ट्रैक्शन के पीछे भागने लगता है। अब इस डोपामिन साइकिल को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आपको कौन सी चीज डिस्ट्रैक्ट करती है। एक दिन के लिए खुद को ऑब्जर्व करो और एक लिस्ट बनाओ
अपने आप से पूछो कि मैं सबसे ज्यादा किस चीज में अपना वक्त और अटेंशन लूज करता हूँ। एक दिन के लिए सारी उन चीजों से दूर हो जाओ जो तुम्हें इंस्टेंट रिवॉर्ड देती हैं। इससे आपके दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम रीसेट होगा। जब भी कोई डिस्ट्रैक्शन हो, जैसे चलो फोन चेक कर लो, तो 5 से 10 मिनट के लिए डिले करो। आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल बढ़ता है। डोपामिन साइकिल को बैलेंस करने के लिए उन कामों की रूटीन बनाएं जो आपको बोरिंग लगते हैं या लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड देते हैं। इसके अलावा अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करें। हर इंसान का डोपामिन ट्रिगर अलग अलग होता है। क्या आप जब बोर होते हैं तब फोन उठाते हैं या स्ट्रेस में? अपने ट्रिगर को समझकर अपना एक्शन बदलने की कोशिश करें और ऐसी एक्टिविटीज को बढ़ाएं जिनसे नेचुरल डोपामिन मिलता है, जैसे एक्सरसाइज, मेडिटेशन, डीप कन्वर्सेशन, राइटिंग या नेचर में थोड़ी देर पैदल चलना। ये एक्टिविटीज भी डोपामिन देती हैं लेकिन अनहेल्दी लूप क्रिएट नहीं करती। इस सब से आपके दिमाग का डोपामिन लेवल रीसेट होगा और सिंपल कामों में भी आपको खुशी मिलने लगेगी। याद रहे दोस्तों, कोई भी हैबिट एक ही पल में नहीं बदलती। वो काम आपको बार बार करते रहना पड़ेगा जब तक आपके लिए वो ऑटोमेटिक हैबिट ना बन जाए। ये प्रोसेस भी दिमाग के एक हिस्से में होता है जिसे बेसल गैंग्लिया कहते हैं। ये वही पार्ट है जो रूटीन और हैबिट्स को कंट्रोल करता है। किसी भी हैबिट के पीछे 3 सिंपल स्टेप्स होते हैं: ट्रिगर, एक्शन और रिवॉर्ड। अगर कोई रोज रात को मोबाइल लेकर लेट तक स्क्रॉल करता है तो ट्रिगर रात होती है, एक्शन मोबाइल उठाता है और स्क्रॉल करता है, रिवॉर्ड दिमाग को रिलैक्सेशन मिलती है या वो बोर नहीं होता। अब दिमाग कहता है कि ये काम ठीक है और आदत बन जाती है। अच्छी या बुरी आदतें दोनों ऐसे ही लगती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अच्छी आदतें डिसिप्लिन मांगती हैं और बुरी आदतें आसानी से लग जाती हैं क्योंकि उनका रिवॉर्ड फौरन मिलता है। लेकिन सिर्फ हैबिट्स नहीं, आपकी सोच भी मैटर करती है। हर थॉट जो दिमाग में आता है उस पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं। आपको पता होना चाहिए कि आपको किस किस्म के थॉट्स पर रिएक्ट करना है और किस किस्म के थॉट्स को इग्नोर करना है। अब ये सब तब पॉसिबल है जब आपका फोकस अच्छा होगा। अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो अपनी पढ़ाई पर, अपने काम पर फोकस ही नहीं कर पाते। अपने फोकस को बेहतर बनाने के लिए गोल्स क्लियर रखो। आपको पता होना चाहिए मुझे क्या करना है और क्यों करना है। जब मकसद क्लियर होता है तो दिमाग इधर उधर नहीं भटकता। इसके अलावा अपने काम को 25 मिनट करने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लो और ऐसे ही 4 साइकिल के बाद 15 से 30 मिनट का लंबा ब्रेक लो। इससे आपका दिमाग फ्रेश रहेगा और फोकस भी बढ़ेगा। काम के वक्त मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर और काम वाली जगह पर एक साफ और सादा वर्क स्पेस रखो। जहां काम करते हो वहां सिर्फ जरूरी चीजें हों। इसके अलावा हेल्दी रूटीन बनाओ, नींद पूरी लो, हेल्दी खाना खाओ। इस सब से आपको फायदा ये होगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी, स्ट्रेस कम होगा, बेहतर फैसले ले पाओगे, ज्यादा सीखने को मिलेगा, अपने गोल जल्दी पूरे कर लोगे, सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन में भी आसानी होगी और आखिर में आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, हमारा खाना। जैसे बॉडी की हेल्थ के लिए हेल्दी फूड चाहिए, वैसे ही ब्रेन की परफॉर्मेंस, मूड और फोकस भी डायरेक्टली आपके खाने पे डिपेंड करता है। खाने में आप ओमेगा 3 फैटी एसिड, मछली, अखरोट, फ्लैक्स सीड्स वगैरह, ब्लूबेरीज, अनार या मिक्स बेरीज और ग्रीन वेजिटेबल, पालक, मेथी, ब्रोकली, ये सब खा सकते हैं। और कभी कभार कॉफी या ग्रीन टी भी पी सकते हैं। इससे आपका फोकस और मूड बेहतर रहेगा। इसके अलावा नट्स और सीड्स खाना मत भूलें क्योंकि ये आपको मैग्नीशियम, जिंक और विटामिन ई प्रोवाइड करते हैं जो ब्रेन के स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं और डोपामिन रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। और आखिर में पानी ज्यादा पीने की कोशिश करें। हर 1 से 2 घंटे बाद पानी पीना ब्रेन की परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है। लेकिन सबसे जरूरी बात, जंक फूड, जंक माइंड, हाई शुगर, ऑयली स्नैक्स, प्रोसेस्ड फूड, ये सब डोपामिन को शॉर्ट टर्म स्पाइक देते हैं। इसका नतीजा लो एनर्जी, मूड स्विंग और फोकस में दिक्कत होगी। तो सिंपल रूल याद रखो, जैसा खाना तुम्हारा दिमाग लेगा वैसा ही तुम्हारा दिमाग काम करेगा। जरा सोचें, एक इंसान अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए इतनी मेहनत करता है तो अगर इस दौरान अगर वो खुश नहीं है ना तो ये सब बेमायनी है। लाइफ में सक्सेस और ग्रोथ जरूरी है लेकिन इंसान का असली गोल सिर्फ काम कंप्लीट करना नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को महसूस करना भी है। अक्सर लोग समझते हैं कि खुशी पैसों से मिलती है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर उनकी जिंदगी में शोहरत आ जाए या हर चीज उनके कंट्रोल में हो तो वो खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा होता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग कभी डिप्रेशन का शिकार न होते। असली खुशी किसी चीज में नहीं होती। असल खुशी होती है एहसास में, रिश्तों में और शुक्रगुजारी में। और ना ही खुशी किसी बड़े रिजल्ट से मिलती है। खुशी मिलती है प्रेजेंट मूवमेंट को महसूस करने से। जिंदगी में खुशी तब मिलती है जब आप बाहर की दुनिया की बजाय अपने अंदर से कनेक्शन बनाते हैं। तो आज से अपने आप से ये सवाल जरूर पूछना कि मैं अपने दिलो दिमाग को कितना सुनता हूँ, मैं किस चीज में असली खुशी महसूस करता हूँ। जब आप अपने असली जज्बात को समझकर जीते हैं तो आपके अंदर सुकून पैदा होता है और उसी को खुशी कहते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि अगर इंसान अपनी सोच और तरीका फिक्र नहीं बदलता तो वो जिंदगी में कोई बड़ी तब्दीली नहीं ला सकता। तो मैसेज ये है कि अपने दिमाग को समझो, उसे ट्रेन करो और फिर उसे अपने कंट्रोल में लाओ, वरना ये तुम्हें ऐसी रेस में दौड़ाएगा जिसका कोई एंड नहीं।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करना और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत शुक्रिया।